जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 10 जून से आपका एग्जाम प्रारंभ हो रहा है और जिस हिसाब से हम अभी टेस्ट ले रहे हैं, आज सैटरडे है, आज सुबह में भी हमारा टेस्ट हुआ, लगभग 1500 बच्चे टेस्ट दिए, फिर शाम के सेशन में भी टेस्ट होना है, कल भी हमारा टेस्ट होना है, मंडे टू फ्राइडे भी लगातार सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट लेते हैं। इससे ये निष्कर्ष तो निकलता है स्टूडेंट के डिवोशन को देख करके कि अब स्टूडेंट पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर टीआरई 3 में अपना रिजल्ट अगर हम कंफर्म नहीं कर पाए तो टीआरई 4.0 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का लेवल आपका बढ़ जाना है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख नए अभ्यर्थी उस समय एग्जाम में शामिल होंगे। इसलिए आपका भी प्रयास होना चाहिए, एन कैन प्रकारन जितना भी अधिक से अधिक आपको मेहनत करना पड़े, मेहनत आप कीजिए। 10 से 12 घंटे 15 घंटे का रूटीन बनाना पड़े तो रूटीन बनाइए, लेकिन एक सीट पक्का करने का प्रयास कीजिए। अब कैसे एक सीट पक्का करेंगे? तो आप टीआरई 1 दिए, टीआरई 2 दिए, आप टीआरई 3 भी 1 to 5 6 to 8 देख लिए एक बार। हमको नहीं लगता है कि हमको विशेष बताने की जरूरत है, फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टीआरई 1 2 में ऑनलाइन क्लासेस किए, थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन रह गया, 1-2 मार्क्स से मिस कर रहे हैं, बहुत का अभी भी 10 15 20 मार्क्स का गैप रह जाता है। तो खास करके जिनका अधिक से अधिक गैप अभी भी रह जा रहा है, उनके लिए कुछ बातें हम स्पष्ट आपको कर देना चाहते हैं। हालांकि जो भी अब किसी बैच के बारे में हम चर्चा करते हैं, टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, वो हमारी भी नीड है और आपकी भी नीड है। अगर आपको जरूरत महसूस है तो उस नीड का आप लाभ लेंगे, अगर जरूरत महसूस नहीं है तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसी चीज को मेंटेन कीजिए, लेकिन वो बेहद जरूरी है, किसी भी सूरत में करना ही करना है। उसी कड़ी में अभी आप देख रहे हैं, एक चीज हम लिखे हुए हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 1 to 5 6 to 8 9 10th कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विज्ञान, फिर ऑब्लिक में जीएस की कैसे करें तैयारी। तो इसमें साइंस के बारे में भी चर्चा है, फिर आर्ट्स सेक्शन के बारे में भी चर्चा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 to 5 के साइंस का की बात अगर हम करें या 6 to 8 9 10th की साइंस की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल अभी कहीं पर भी आपको कम देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे टीआरई 1 को आप ले लीजिए, 1 to 5 लगेगा कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन वहां से पूछ दिया। फिर टीआरई 1 की ही हम बात करें, 9 10th में साइंस का आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, लगेगा कि 100% 11 12 का क्वेश्चन पूछ दिया। फिर टीआरई 2 में देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा गिराया है, लेकिन टीआरई 3.0 री एग्जाम होने वाला है, तो जब भी री एग्जाम होता है क्वेश्चन का लेवल हमेशा से बढ़ाए हुए आपको दिखता है, हमेशा से बढ़ता ही बढ़ता है लेवल है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए जैसा कि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का वर्तमान समय में क्या महत्व रह गया है या क्या महत्व अभी वर्तमान समय में है, इस बात को समझना होगा। इस लेकर के अभी देखेंगे कि 1 to 5 के लिए स्पेशल एक हमने बैच दिया, ऑफलाइन मोड में भी 1 to और ऑनलाइन मोड में भी 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स 3.0 बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका ज्यादा बेस कमजोर है, इस बैच को ऑनलाइन में 499 रुपये में लेकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा सिलेबस की पढ़ाई होगी। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हमारा किसी खास पेपर में प्रॉब्लम है, या जिनको लगता है कि नहीं अधिक से अधिक अब हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, अधिक से अधिक एनसीईआरटी बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जरूरत है, अधिक से अधिक एससीईआरटी बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जरूरत है, तो उसी बेस पर एक बैच इंजीनियर आशीष सर के द्वारा कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम बैच लाए हैं, जिसका कि क्वेश्चन का लेवल हमेशा से बढ़ा हुआ रहता है। और फिर उसमें 8 सेक्शन में आप विकास सर के द्वारा एक 8 सेक्शन का हम बैच लाए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपका 8 सेक्शन का पूरा सिलेबस है वो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी का उसमें सर व्याख्यात्मक रूप से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठा करके चारों ऑप्शन का डिटेल करते हुए जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको सर बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में ना डिटेल चर्चा करके उस बैच में क्या रहना है उसके बारे में इंजीनियर आशीष सर साइंस के बारे में और विकास सर आर्ट्स के बारे में आपको समझा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी तो एक अलग से भी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का पूरा व्याख्यात्मक हल कि टीआरई 1 में किस तरह क्वेश्चन पूछा, कहां कहां से क्वेश्चन उठाया गया था, टीआरई 2 में कहां से क्वेश्चन पूछा, टीआरई 3 में कहां से उठाया गया था, एक अलग से वीडियो बनाएं। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बेहतरीन वीडियो साबित होगा, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनवाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इस बैच में क्या है ये थोड़ा सा देख लेना बेहद जरूरी है आपके लिए सर।
बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है ना, होना चाहिए कि अभी एग्जाम, इससे पहले टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 आपका एग्जाम भी हुआ, लेकिन उसमें आप 6 to 8 का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ। तो आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा। तो आप अगर सोचिएगा कि हम एक लेवल के क्वेश्चंस को बना करके हम सफल हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुविधा का कारण बनेगा। इसीलिए मेरे भाई, हम नहीं चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको कोई थोड़ा भी रिस्क लेने की जरूरत हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका रिजल्ट श्योर हो जाए। और रिजल्ट तभी श्योर हो पाएगा जब आप मेहनत सही डायरेक्शन में और सही चीज को पढ़ करके जाएंगे। क्योंकि हम लोग भी लगातार एनालिसिस करते हैं और लगातार हम लोग भी वही करते हैं कि कैसे बच्चे को जल्दी सिलेक्शन देना ना, और कैसे बच्चे को वही पढ़ाएं जो उसके एग्जाम में काम करे। तो मेरे भाई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेक्शंस की हम बात करते हैं। 6 to 8 आपका है, 9 10 आपका है, या फिर 1 to 5 जो पीआरटी वाले हैं। जो लोग लगातार तैयारी में हैं और उनको करना है, तो मेरे भाई, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की हम बात कर रहे हैं। इसमें 6 to 8 9 10 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो साइंस, जिनका बैकग्राउंड रहा होगा, जिनके साइंस होंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये साइंस वाला जो सेक्शन है मेरे भाई, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आपको कवर करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्जाम्पलर को छोड़ दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। अब बनस्पत दूसरे क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो इसके क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं और इसके क्वेश्चंस में दम होता है। इसीलिए मेरे भाई, कम समय में पूरा एनसीईआरटी अगर हमारा कवर हो जाता है एक तरफ से, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी, इसमें मैंने लगभग 6 to 8 9 10 11 12 के सभी एनसीईआरटी को मिला करके हमने इसका निचोड़ निकाल करके हमने क्या क्या है मेरे भाई, इसमें वैसे क्वेश्चंस को रखा है जिस क्वेश्चंस में अधिकतर स्टूडेंट को परेशानियां होती है। और उसमें आप ये मत सोचिएगा कि टफेस्ट क्वेश्चन में ही सभी को परेशानी होता है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें परेशानियां होती है। तो मेरे भाई, कम आप देखोगे कि इसमें पूरे के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और थोड़ा अगर कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपका इसमें हमने क्या किया है, उसको हमने यहां पर उसमें रखा है, ताकि मेरे भाई, अगर किसी को कहीं से भी दिक्कत हो तो वो कहीं ना कहीं मेरे भाई आगे चल करके दिक्कत पैदा करेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई दिक्कत हो। लास्ट मोमेंट में हम लोगों को बस और बस अपना रिजल्ट चाहिए, और उसी रिजल्ट के लिए हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए, यहां पर सिलेक्शन बैच करके आपको दिखेगा, और सिलेक्शन बैच आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, और ये चलेगा आपका मंडे से। और इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हम क्लास में आपको बताएंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना और कैसे हमें क्या करना है। इसके बाद जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 10 का तैयारी कर रहे हैं, वो अगर 1 to 5 का भी तैयारी करते हैं, तो मेरे भाई, अगर आप 6 to 8 9 10 की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन बैच, आप जुड़ गए सिलेक्शन बैच से, फिर आपको योद्धा बैच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग कंप्लीट पीआरटी की ही तैयारी करते हैं, उनके लिए अलग से मेरे भाई साइंस का है, जो कि कंप्लीट आपका ये योद्धा बैच और पीआरटी वालों के लिए ही है। आप देखिएगा, इसमें भी कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से उसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जितना नंबर आप क्वेश्चंस बनाइएगा उतनी ही सफलता के करीब जाइएगा। ये आप भी फील करते होंगे और ऐसा होता भी है। आगे मेरे भाई, हम आपको और बताना चाहते हैं कि आगे की जो प्लानिंग है, जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमारा टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और टीआरई 3 के एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम हो रहा है। तो मेरे भाई, हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमारे इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम का एनालिसिस पूरी तरीके से होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से कहां कितना पूछा गया, कहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाया गया, और क्या चीज हमें पढ़ के जाना है, ताकि कम समय में जो पढ़ के जाए उसी से हमारा रिजल्ट कंफर्म हो जाए। तो मेरे भाई, लास्ट मोमेंट में हम आपको यही कहना चाहते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हम आपके सामने 1 से 2 दिन के अंदर हमारा वीडियो रिलीज हो जाएगा। उसमें यह चीज हम डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चंस उठाया कहां से, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस आया कहां से, और वैसे क्वेश्चंस कहां से फ्रेम होते हैं। तो उस सारे सेक्शंस को उठा करके लास्ट मोमेंट में हम कराएंगे, ताकि आप सभी को बहुत बहुत बेनिफिट हो, और लास्ट मोमेंट में आप इसको करके और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए और अपने एक सीट को पक्का कीजिए। आइए विकास सर, और विकास सर भी आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी तैयारी कर ली है, और सर भी आपके बारे में, उनके बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सबको। अभी आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्जाम देख लिए होंगे, अंदाजा लग गया होगा। कुछ उदाहरण के तहत आपको समझाना चाहते हैं।
जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो इस 3.0 में आपने देखा होगा कि 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से था और वो 20 के 20 क्वेश्चन 9th क्लास के एनसीईआरटी से था। उसी प्रकार से ज्योग्राफी का अगर आप देखेंगे पिछला एग्जाम का क्वेश्चन तो 9th क्लास के ज्योग्राफी से लगभग क्वेश्चन रहा, 40 में से 38 क्वेश्चन। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो गुमराह कर दिया गया अभी तक कि एससीईआरटी ठीक है, एससीईआरटी पढ़ लिए कोई बात नहीं, पर एनसीईआरटी पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है और इसके लिए हमने एक मेहनत करके कंप्लीट पैकेज बनाया है सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, ए 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ओरिजिनल, वो सब हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, और उस सारे को चाहे उसका फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो या ऑप्शनल क्वेश्चन हो या लघु उत्तरीय, छोटा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते चलेंगे। और आपको हम बता दें कि ये जो हमारा बैच आपके सामने दिख रहा है ये ओरिजिनल, यहां पे लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल एनसीईआरटी का बुक का निचोड़ एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक का जितना भी एनसीईआरटी आर्ट्स में है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सबके एमसीक्यू को एक बार अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे। और इस बैच का नाम है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच सिर्फ आर्ट्स के लिए है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। आपको हम बता दें कि इससे बाहर आज तक तीनों एग्जाम में हम लोगों ने देखा, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तीनों एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर पूछा ही नहीं गया है। तो इस बार हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि एनसीईआरटी को जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रतिज्ञा बैच के नाम से हमारा 2 बैच अभी चल रहा है। एक बैच जो हमारा है वो प्योरली 1 to 5 के लिए है, जो अभी आप यहां पे देखेंगे प्योरली 1 to 5 के लिए, यहां देखिए 1 to 5 के लिए है। दोनों प्रतिज्ञा बैच ही है। 6 to 8, यहां देखिए 6 to 8, 9, 10। आप दोनों बैच में से कोई एक बैच लेंगे, दोनों बैच लेने की जरूरत नहीं है। 1 to 5 वाले छात्र जो होंगे वो सिर्फ प्रतिज्ञा बैच 1 to 5 का ले लेंगे, जो 6 to 8 वाले होंगे वो प्रतिज्ञा बैच 6 to 8 का ले लेंगे, क्योंकि इस बैच में कोई झोल-झाल काम नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक। जितने भी एमसीक्यू हैं, चूंकि थ्योरी वाला बैच तो हम लोग का चल ही रहा है, एमसीक्यू एक बार कम से कम, चूंकि डायरेक्ट एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाना है और इस बैच को खरीदना है। सबसे अच्छी बात है कि इसका 1 महीना में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 महीना के अंदर में अच्छे से आपके दिमाग में एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक आपको डाल दें। और हम लोग कल फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। साइंस को लेकर आशीष सर करेंगे, आर्ट्स को लेकर के हम करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन कहां से एनसीईआरटी से पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसको मिल करके हम लोग मेहनत करेंगे और बच्चों को रिजल्ट दिलवाने का अत्यंत संभव प्रयास करेंगे। इसके बारे में आप अगर कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अति आवश्यक है। ये तो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना आवश्यक है, लेकिन एनसीईआरटी पूरा अगर डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो उतना टाइम अभी नहीं है। एनसीईआरटी का जो मेन फोकस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम बच्चों को डिटेल में बताएंगे तो वो समझिए कि लास्ट में दिमाग में छप सा जाता है। तो चलिए हम लोग अभी आशीष सर कुछ बात और कहना चाहेंगे तो कहेंगे, इसके बाद पूरी जानकारी हम लोग कल वीडियो में, और मंडे से हम लोग का ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग डेमो क्लास भी आपको देने वाले हैं, 2 डेमो क्लास साइंस के लिए और 2 डेमो क्लास आर्ट्स के लिए। मंडे से जैसे 3 बजे कल हम डेमो क्लास आपको देंगे। आशीष सर कितना बजे आप डेमो क्लास देंगे वो आप बता दीजिए बच्चों को। सर सबसे पहले तो ये डेमो वगैरह तो बात की चीज है, लेकिन हमारे कंटेंट में दम होना चाहिए और आपको विश्वास करने के लिए हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। और विश्वास अगर आप किसी पर करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ा देगा कि आपके सफलता को सुनिश्चित करने में आप ये समझिए कि 100% वो कारगर होगा। इसलिए अगर आपको लगता है मेरे भाई कि मेरे ऊपर विश्वास है, हमारे कंटेंट में दम है, नहीं होता है तो आप, वैसे भी हम YouTube पर लाइव आते ही हैं, मेरे क्लासेस को आप वॉच कर सकते हैं। वैसे पर्सनली हम आपको भी ये बताना चाहते हैं मेरे भाई कि स्पेशली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का हम आपको YouTube पर मॉर्निंग में डेमो के तौर पर आप समझिए, या फिर बड़ा भाई का जैसे पढ़ाने का तरीका है उसको आप वॉच कर सकते हैं। और हम बहुत जल्द मंडे से हम मॉर्निंग में ये क्लासेस जो है आपको YouTube पर हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली में हम लोग के सिलेक्शन बैच और योद्धा बैच में हम साइंस में क्या करने वाले हैं। ठीक है, बाद बाकी हमारी स्ट्रेटेजी हम लोगों के साथ रहेगी और हम लोग
सिलेक्शन लेंगे और हम लोग इसी चीज के लिए मेहनत करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।